A very warm welcome all of you. I hope you are doing well. My name is Nadeem. Today we will study or discuss about what is the functions of family and some characteristics of family. In the last video I have discussed about what is family, its definition and its origin. But today I will study or discuss about functions of a family. तो let me know in comment box जिसने भी ये मूवी देखी है या वेब सीरीज़ देखी है वो मुझे एक बार बताए कि एक इंडिविजुअल जो फैमिली है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक इंडिविजुअल की लाइफ में और एक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में किस तरीके से वो इंटरफेयर होता है, किस तरीके से उसमें एक रिलेशन है जो कि दिखाया गया है कि एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैपिंग होती हैं चीज़ें। तो वो आपने एक बार मूवी को देखा होगा, आप इसके बारे में ज़रूर, वेब सीरीज़ को देखा होगा, आप इसके बारे में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको वेब सीरीज़ कैसी लगी थी और आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इस मूवी से क्या सीखा या वेब सीरीज़ से क्या सीखा। ओके, आगे बढ़ते हैं आज के अपने मोटिवेशन कोट की तरफ, जो है कि ड्रीम्स डजंट वर्क, डोंट वर्क अनलेस यू डू। सपने काम नहीं करते जब तक आपके पास सपना है, बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। अगर जब तक वो आपके साथ काम नहीं करते, जब तक आप उनके लिए काम ना करें, जब तक आप खुद काम ना करें, ठीक है, जब तक आप खुद काम ना करें कि आपके सपने काम नहीं करते। आपके पास सपना है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप जब तक वो आपके लिए वो भी काम नहीं करेंगे जब तक कि तुम खुद से उसके लिए काम ना करो। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं डार्विन्स का एक कोट है उसके साथ भी। डार्विन्स कहते हैं कि इट इज़ नॉट द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव्स। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो सबसे स्ट्रोंगेस्ट स्पीसीज़ है, ताकतवर है, वही सर्वाइव कर पाएगी, ना ही वो कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो सर्वाइव कर पाएगी। डार्विन्स का कहना था कि सर्वाइवल उसका अच्छा होगा, सर्वाइवल उस स्पीसीज़ का अच्छा होगा जो अडेप्टेबल टू चेंज होगी, यानी जो चेंज को अडेप्ट करती होगी वही स्पीसीज़ सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगी। फॉर एग्जांपल, आज की हमने सभी पेंडेमिक को फेस किया है, तो हमारी कितनी सोशल रियलिटी, सोशल सिचुएशंस चेंज हो चुकी हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं नई नई चीज़ों को। अगर हम इस तरीके से अडेप्ट ना कर पाएँ तो हमारा जो है सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब हम बात करेंगे अब फंक्शंस ऑफ अ फैमिली के बारे में। तो फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल वर्क। तो फंक्शन में साइकोलॉजिकल वर्क, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बाहर जाते हैं, आपको किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और आप तनाव में हैं इस चीज़ को लेकर, तो आप किससे आगे डिस्कस करते हैं, अपनी फैमिली के बारे में। आपका रिजल्ट आया है, आपका रिजल्ट बहुत ख़राब आ गया है, तो आप जो है किससे बात करें, अपने फैमिली के बारे में। फैमिली आपको सपोर्ट भी देती है। आपने कुछ काम किया वो गलत हो गया, फैमिली आपको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देती है ताकि आप फ्यूचर में अपने आप पर भरोसा रखें और फ्यूचर में भी अगेन काम कर सकें, ना कि अपने आप को डिमोरल करें। तो फैमिली आपको एक साइकोलॉजिकल वर्क भी प्रोवाइड कराती है, आपको एक आपके जो अपब्रिंगिंग्स हैं, आपके जो साइकोलॉजिकली डिमांड है जो आपको मिलनी चाहिए, जैसे कि सपोर्ट मिलना चाहिए, आपको इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए, वो सभी जो है फैमिली प्रोवाइड कराती है। ये फैमिली का फंक्शन है। ओके, और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन पे फैमिली आपके जो स्कूल एजुकेशन पे भी खर्च करती है, इवन आपको खुद भी घर में भी सिखाती है काफ़ी चीज़ें जो आपके कल्चर से रिलेटेड होती हैं, आपके रिलीजन से रिलेटेड होती हैं, वो सब चीज़ें भी आपको फैमिली सिखाती है। ठीक है, अगर हम बात करें बायोलॉजिकल वर्क की, तो बायोलॉजिकल वर्क भी फैमिली, जिसने मैंने बताया, फैमिली ओरिजिन ही होती है या फैमिली ओरिजिन होती है मैरिज से। मैरिज जो होती है, मैरिज में जो इंटरसेक्स जो होता है, इंटरकोर्स होता है, उसके बाद जो अपब्रिंगिंग्स होती है वो तो फैमिली का पार्ट बनते हैं। तो बायोलॉजिकल वर्क भी आपकी जो नीड्स हैं, बायोलॉजिकल नीड्स हैं, उसको वो भी फुलफिल होता है आपका थ्रू फैमिली। फाइनेंशियल वर्क, आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप कुछ वर्क करना चाहते हैं, आप कुछ बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको बचपन के कपड़े को लेकर आपके फेस्टिवल्स में जो आपके ऊपर खर्चा होता है, वो सभी आपके आने जाने का, रहने सहने का, सभी का खर्चा जो है फैमिली उसको सपोर्ट करती है, आपको जब कोई फाइनेंशियली प्रोवाइड कराती है। ठीक है, वो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको ये चीज़ें मिल पाती हैं, लेकिन बहुत ऐसे होंगे आपके फील्ड पर जब आप जाओगे तो आपको बहुत एग्जाम्पल ऐसे मिलेंगे जहाँ पर उनकी फैमिली उनको प्रोवाइड नहीं करा रही है, नहीं करा पा सकती है, क्योंकि वो इतने कैपेबल नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छे से फाइनेंशियली उसको अच्छे कपड़े पहना सकें, अच्छा खिला सकें और अच्छा उसको एजुकेशन दे सकें। ये सब चीज़ें मिलती है, लेकिन फैमिली के फंक्शंस होते हैं कि आपको फाइनेंशियली हेल्प कराती है, फाइनेंशियली वर्क करती है। एंटरटेनमेंट वर्क, जैसे कि आप सभी वीकेंड पर इकट्ठा होते होंगे अपने घरों में,
फेस्टिवल्स पर होते हैं, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट गेम भी खेलते होंगे या फिर कोई टास्क रखते होंगे, या फिर जिस तरीके से आप जो है एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देख लेते होंगे, बाहर चले जाते होंगे, ये सारी चीज़ जो है एंटरटेनमेंट वर्क जो है कि आपके पिकनिक पर चले गए फैमिली के साथ, ये सब क्या एंटरटेनमेंट वर्क होता है आपके लिए, फैमिली के फंक्शंस में से एक फंक्शन है ये सभी चीज़ें भी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फैमिली के, कि हम कैसे जानेंगे कि ये चीज़ें होनी चाहिए फैमिली के अंदर। जैसे फैमिली इज़ अ यूनिवर्सल ग्रुप, फैमिली हर जगह पाई जाती है, वो हमारा प्रिमिटिव स्टेज था या आज का मॉडर्न स्टेट है, हर जगह पर हमारी फैमिली जैसा कॉन्सेप्ट है रहा है। ठीक है, उसके बाद फैमिली इज बेस्ड ऑन मैरिज, फैमिली जो है किसके ऊपर बेस्ड ऑन मैरिज, जिससे रिजल्ट में क्या होता है, विच रिजल्ट इन अ मीटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू अडल्ट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी रिलेशनशिप बिटवीन टू, लेकिन आज की डेट में अलग अलग भी हैं, लेकिन ये डेफिनेशन हम 100% ट्रू नहीं कह सकते। जैसे इसमें लिखा रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट अपोजिट सेक्स, नहीं ये नहीं, आज की डेट में जो सेम सेक्स मैरिज भी आप देख रहे होंगे। और एक चीज़ और एक नई कॉन्सेप्ट है डिंक फैमिली। डिंक फैमिली देखो मैं बताता हूँ आपको, डिंक फैमिली DINC, डिंक फैमिली का मतलब है डबल इनकम नो चाइल्ड, यानी वो कोई भी बच्चा नहीं रखते, दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही प्रोफेशनली अपने वर्क करते हैं, अपना ऑफिस वर्क करते हैं, अपना करियर के लिए फोकस करते हैं, और वो शादी कर लेते हैं लेकिन वो बच्चा नहीं करते। उनका है कि डबल इनकम होगी हमारी, दोनों हम वर्क करेंगे, और डबल इनकम नो चाइल्ड, कोई बच्चा नहीं होगा, डिंक फैमिली। इस तरीके की भी चीज़ें हमारे सोसाइटी में आ रही हैं। आप बता सकते हैं कि इस तरीके से आप थोड़ा क्या सोचते हैं इस बारे में, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं डिंक फैमिली का होना क्या अच्छा है कि नहीं है, कि आप भी डिंक फैमिली बनना चाहेंगे कि नहीं बनना चाहेंगे। ठीक है, अगर उसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है आप ये मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे फैमिली प्रोवाइड्स एन इंडिविजुअल विद द नेम। देखो फैमिली जो है आपको नेम प्रोवाइड कराती है। ऑफ कोर्स आपका नाम जो है कोई दूसरे लोगों ने ही आगे रखा है, वो आपकी फैमिली के मेंबर ही लास्ट में डिसाइड करते हैं कि ये नाम आपका होगा, आपका सरनेम आपका होगा। ये सभी चीज़ें जो हैं आपको जो नॉमेनक्लेचर है वो सब भी आपकी फैमिली ही आपको देती है। फैमिली इज अ ग्रुप थ्रू विच डिसेंट एंड एंसेस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड, यानी फैमिली एक ऐसा ग्रुप है, उसको अगर आप जैसे फैमिली ट्री बोलते हैं इसको, जैसे फॉर एग्जांपल ये फैमिली ट्री जैसे बन जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉरी ये मैंने सच में एक्चुअल ट्री बना दिया। अब मैं बताता हूँ, ट्री जैसे फैमिली ट्री होता है लाइक जिसमें हमारे एंसेस्टर्स हमारे जैसे हमारे होते, जैसे यहाँ पर हमारे दादा दादी थे, ओके, देन उसके बाद उनके ये चिल्ड्रन, फिर उसके बाद उनके ये इस तरीके से जो है ये होता चलता है, फैमिली ट्री बन जाता है काफ़ी बड़ा। तो हम फैमिली के ही थ्रू है अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनको ट्रेस कर सकते हैं, अपने डिसेंट्स को ट्रेस कर सकते हैं कि हमारे पीछे एंसेस्टर्स कौन रहे हैं, कैसे रहे हैं। ठीक है, द फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप इन इंडिविजुअल्स लाइफ। द फैमिली जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है किसी भी फैमिली इंडिविजुअल के लिए। जैसे कि उसमें मूवीज़ में दिखाया, आपने बचपन से मूवी देखी होगी कि इंडिविजुअल किस तरीके से जब कोई फैमिली पर संकट आता है, कोई कन्फ्लिक्ट होता है, कोई क्राइसिस आता है, वो भी उसके साथ सफ़र करता है। तो सभी चीज़ें वो एक इंडिविजुअल की लाइफ में जब सब खुशियाँ आती है तो सभी के लिए आती है, तो वो सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैमिली। वीकेंड पर फेस्टिवल्स में हम जो है क्या है, फैमिली अपनी फैमिली की तरफ जाना, अपनी फैमिली के पास जाना चाहते हैं। जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, जो लोग अपने देश से छोड़कर दूसरे देश में काम कर रहे हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस करते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ रहें, अपने फैमिली के पास रहें। ठीक है, द फैमिली इज द मोस्ट बेसिक एंड इंपॉर्टेंट ग्रुप इन द प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। जब इंडिविजुअल का जो सोशलाइजेशन है उसमें फैमिली का भी एक अच्छा और बड़ा रोल है। द फैमिली इज़ अ जनरली लिमिटेड इन साइज इवन लार्ज जॉइंट एंड एक्सटेंडेड फैमिलीज। फैमिली जो है एक जनरली लिमिटेड होती है, ऐसे नहीं कि 500 लोगों को हम एकदम फैमिली कह देंगे, नहीं, फैमिली का पार्ट हो सकते हैं इन डायरेक्ट वे में, लेकिन हमारा एक लिमिटेड होता है, जैसे कि वो बायोलॉजिकली होंगे या अडॉप्टेड होंगे, उसमें एक ग्रुप होगा, लिमिटेड होगा, उसको हम फैमिली कहेंगे, जो हमेशा से एक चफ्त के अंदर रहते हैं। उसमें फैमिली अलग अलग हैं, जैसे न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में। द फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप इन द सोसाइटी। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया अपने लास्ट वीडियो में, इट इज़ अ न्यूक्लियस ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन। ये सभी इंस्टीट्यूशन का क्या है कि न्यूक्लियस है, यानी जो भी इंस्टीट्यूशन जो बने हैं वो सब चीज़ें इन सभी को हम प्रोवाइड कराने के लिए फैमिली जो है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किसी भी जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, हमारे ग्रुप्स हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सभी में फैमिली एक अच्छा रोल प्ले करती है। फैमिली इज बेस्ड ऑन इमोशन एंड सेंटिमेंट्स। फैमिली जो है किस पर बेस्ड है, इमोशन होते हैं एक दूसरे के लिए, हमारे एक दूसरे के लिए सेंटिमेंट्स होते हैं, है ना, और मीटिंग होती है इसमें मेल एंड हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, प्रोक्रिएशन होता है, मैटरनल एंड पैटर्नल, डिवोशन होता है, प्यार लव होता है, अफेक्शन होती है, सब क्या है फैमिली के टाइज हैं, बेसिक्स ऑफ द फैमिली टाइज। जब जिस फैमिली में
इमोशंस होंगे, सेंटिमेंट्स होंगे, लव होगा, डिवोशन होगा, अफेक्शन होगा एक दूसरे के लिए, वो फैमिली इतनी ही अच्छे से स्ट्रांग होगी और वो जो है उनके टाइज स्ट्रांग होंगे, जिससे कि वो अपना उनका जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट होगा और वो उतना ही अच्छे से अपना इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगे। ठीक है। द फैमिली इज़ अ यूनिट ऑफ इमोशनल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखो कितनी अच्छी बात है, द फैमिली इज़ अ यूनिट ऑफ इमोशनल, ठीक है, इमोशनल भी है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फैमिली आपको इमोशनली भी कनेक्ट रखती है, संवार कर रखती है, समझाती है और आपको आपको वी फील कराती है और आपको अच्छा फील कराती है इमोशनली भी, और इकोनॉमिकली भी कोऑपरेशन करती है, नहीं इकोनॉमिकली भी आपको सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल आपको हेल्थ के ऊपर जो खर्चा हो, आपके एजुकेशन पे जो खर्चा हो, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस पे जो खर्चा हो, वो सभी चीज़ें जो हैं वो फैमिली उस पर खर्च करती है। तो क्या है, इमोशनल और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है। ठीक है। अब बात करते हैं ईच मेंबर ऑफ फैमिली, जो क्या है सभी की शेयर ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं सभी की, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मदर के लिए कहा जाता है कि वो बच्चे की फीडिंग करे, फादर के लिए कहा जाता है कि वह उसके लिए अर्निंग करे। ठीक है। और जो आपस में ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं कि एक दूसरे के साथ वो आपस में अच्छे से बात करें, एक दूसरे को समझें, झगड़ा ना करें, और बाहर अगर कुछ परेशानी होती तो सपोर्ट में आए। ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ईच मेंबर की एक दूसरे के साथ। एवरी फैमिली इज अ मेड अप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। जब हर फैमिली हस्बैंड और वाइफ के साथ मिलती है, उनके साथ जो बच्चा होता है, चाहे वो नेचुरल हो या वो अडॉप्टेड हो। ठीक है। एवरी फैमिली इज अ मेड अप ऑफ डिफरेंट सोशल रोल्स। जब फैमिली जो है, एवरी फैमिली इज अ मेड ऑफ डिफरेंट सोशल रोल्स लाइक दोज ऑफ हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, चिल्ड्रन, ब्रदर एंड सिस्टर। सभी के अपने अलग अलग जो है रोल डिफाइंड होते हैं, अपने अपने रोल वो प्ले करते हैं। ठीक है। जैसे कि ब्रदर सिस्टर के लिए, जैसे कि राखी का त्यौहार हमारे टाइम पर हमारे समाज में बनाया जाता है, जिसमें कि लड़की अपने भाई को राखी बांधती है और वो कहती है कि आप मेरी रक्षा करें। इस तरीके की चीज़ें उसमें हैं कि आप मेरी रक्षा करेंगे और आप हमेशा मेरे लिए साथ देंगे, और भाई भी उसके लिए उसका प्रॉमिस करता है, गिफ्ट वगैरह एक्सचेंज होते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फैमिली में। तो फर्स्ट इज द न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली एवरीबडी नोज अबाउट द न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में हस्बैंड, वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन, दैट्स इट, ये होता है। अरे इसका मेन रीजन क्या है, न्यूक्लियर पहले सभी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी बड़े लेवल पर, लेकिन अभी न्यूक्लियर फैमिली बनने का जो बड़ा रीजन है उसमें यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से माइग्रेट हुए लोग शहर की तरफ, जहाँ पर लोग रहने लगे, पूरी फैमिली को शिफ्ट नहीं किया जा सकता था, तो सिर्फ वही पर्टिकुलर फैमिली जिससे उसकी शादी हुई है और जो बच्चे वही रह सकते हैं, जिससे कि न्यूक्लियर फैमिली हुई और अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण बढ़ा उससे। ठीक है। जॉइंट फैमिली की बात कर लेते हैं। जॉइंट फैमिली वो होती है जिसमें कि 3 जनरेशन साथ रहती हैं, जो उनका जिनकी छत सेम होती है, सेम रूफ होती है, सेम किचन होती है, जो और सेम ही जनरल उनकी प्रॉपर्टी होती है, सभी साथ उसमें रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली। अकॉर्डिंग टू AP देसाई, इन द जॉइंट फैमिली मेंबर्स ऑफ मोर देन वन जनरेशन, यानी एक से ज़्यादा जनरेशन के लोग साथ रहते हैं। जैसे कि दादा दादी का अपना जनरेशन है, माँ बाप का अलग जनरेशन है, उनके बच्चों का अलग जनरेशन है, यानी कि चाचा भी होते हैं, उसमें ताऊ भी होते हैं, ये सारी चीज़ें ये क्या है कि अलग अलग जनरेशन, एटलीस्ट 3 जनरेशन साथ मिलकर रह रही हूँ, ये 1 से ज़्यादा जनरेशन साथ रह रही हूँ, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं जॉइंट फैमिली, जिसमें उनका आपस में एक प्रॉपर्टी, म्यूचुअल प्रॉपर्टी हो, म्यूचुअल इनकम हो और म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड ड्यूटीज़ हों। ओके। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा फीचर्स ऑफ जॉइंट फैमिली के बारे में। क्या क्या फीचर हैं कि एक जॉइंट फैमिली के अंदर ये चीज़ें पाई ही जाती हैं, जैसे कि लार्ज इन साइज, बड़े ज़्यादा लोग होते हैं। न्यूक्लियर से अगर हम कंपैरिजन करें तो न्यूक्लियर में कम होते हैं और जॉइंट फैमिली में ज़्यादा बड़े होते हैं। सिमेट्रिक, उसी के अंदर डिवीज़न होता है कि सभी, जैसे जॉइंट फैमिली में काफ़ी इंडिविजुअल रह रहे होते हैं, लेकिन उसी में भी लिमिटेड होता है कि ये इनके बच्चे हैं, ये इनके चाचा ताऊ हैं, ये सभी आपस में क्या है, सिमेट्रिक है। ऐसे नहीं कि किसी को हम न्यूक्लियस में अगर डिवाइड करें इंटरनली तो वो भी हो सकता है। सेम किचन शेयर करते हैं, एक ही किचन होती है जिसमें सभी के लिए खाना बनता है। और सोशल सिक्योरिटी होती है, जब आप ग्रुप में रहते हैं तो आप, जब आपकी फैमिली बड़ी होती है तो आप जो है सोशल सिक्योर होते हैं। अगर कोई परेशानी आती है, कोई विपदा आती है, तो उसमें हमेशा आप डट कर सामना करते हैं उस चीज़ का, और उसको जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, वर्कलोड है, उसको डिवाइड कर लेते हैं। आप चाहे वो सोशल इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर आपका इमोशनली पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जो भी दुख तकलीफ या खुशी हो तो उसमें भी। ठीक है। अगर इन सभी चीज़ों में सोशल सिक्योरिटी आप फील करते हैं, सोशल सिक्योर फील करते हैं। कॉमन रिलीजियस बिलीफ होता है, सभी का कॉमन रिलीजियस बिलीफ होता है। ऐसा बहुत कम है, ऐसा अभी तो लाइव तो नहीं देखा, सुना है, बट कि जिसमें कि एक ही फैमिली, एक जनरेशन में फैमिली में रह रहे हैं, कुछ लोग अलग रिलीजन को मानते हैं, कुछ लोग अलग रिलीजन को मानते हैं, कुछ अलग रिलीजन को मानते हैं, ऐसा नहीं देखा गया है। मोस्टली क्या है, ये सभी के सभी एक ही कॉमन रिलीजन बिलीफ को फॉलो
करते हैं। तो ये रही क्या फीचर्स ऑफ जॉइंट फैमिली। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम करेंगे किसके बारे में, वो होगा रिलीजन के बारे में। ठीक है, तो हम जैसे पढ़ रहे हैं मेजर सोशल सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें से एक फैमिली था जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा रिलीजन के बारे में। रिलीजन क्या है, उसकी ओरिजिन क्या है, अलग अलग थ्योरीज क्या है, और जो अलग रिलीजन से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, हाउ रिलीजन मतलब मॉडिफाई कैसे करता है सोसाइटी को, इंडिविजुअल को, उस सभी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ये हमारे चैनल का लोगो, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों का। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।